वो क्या विकास किया। वो बरसात में विनोद बिहारी चौक हेडलाइन में आदमी ट्रक डूब गया है, बस डूब गया है, आदमी को तो छोड़िए। हमने अपने पहले 100 दिन का विजन तैयार किया है कि पहले 100 दिन हम लोग क्या करेंगे। उसके लिए हम लोग 15 पॉइंट एजेंडा है हमारे पास, और ये धनबाद के लोगों से मिलके हम लोगों ने ये तैयार किया है। मैं कोलेरी क्षेत्र में गया और वहाँ जो स्थिति देखी है, तो मतलब आप और मैं रह नहीं पाएंगे उस स्थिति में। रानी बांध तालाब में आप ऐसे बीटेक और इंजीनियर प्रत्याशी उतारे थे जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। ऐसा डीपीआर तैयार हुआ जो पहले रोड बना, फिर जनता के पैसे से उस रोड को तोड़ा गया और कुछ दिन 6 महीना लगभग बेकार बांध से लेके रानी बांध तालाब तक उस जनता को डुबाया गया। फिर जनता के टैक्स से बचाता हुआ पानी को फिर अब पैसा खर्चा करके उसमें सन्निहित किए। देश की कोयला राजधानी कोयलांचल को किस तरह से हीरे की तरह चमकाना है, यह जिम्मेवारी मिली है मेयर प्रत्याशी रवि बुंदेला को, और आज उन्होंने अपने विजन का लोकार्पण किया है। सीधे इनसे रूबरू होते हैं। रवि जी, जो आज आपने विजन बताया है कोयलांचल धनबाद के लिए, ये किस तरह से धनबाद में इम्प्लीमेंट होगी, और अगर जनता आपको जिताकर भेजती है तो वो 5 कार्य जो सबसे पहले आप करेंगे इस हीरे कोल नगरी को चमकाने में, वो क्या करेंगे? देखिए, हमने अभी आप लोगों से बात की। बिल्कुल। हमने अपने पहले 100 दिन का विजन तैयार किया है कि पहले 100 दिन हम लोग क्या करेंगे। उसके लिए हम लोग 15 पॉइंट एजेंडा है हमारे पास, और ये धनबाद के लोगों से मिलके हम लोगों ने ये तैयार किया है। जो पहले 100 दिन के जो प्रोग्राम हैं, और ख़ासकर जो पहली 5 ज़रूरतें हैं जो आज के डेट में धनबाद जूझ रहा है, एक पानी की समस्या जो किराल समस्या है, ठीक है। वाकई मुझे मैं कोलेरी क्षेत्र में गया और वहाँ जो स्थिति देखी है, तो मतलब आप और मैं रह नहीं पाएंगे उस स्थिति में। तो उस स्थिति को बदलाव की ज़रूरत है और उसका त्वरित सॉल्यूशन चाहिए। मतलब आप आज करेंगे और 4 दिन बाद, मतलब 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या 1 साल बाद उस पर बात नहीं करेंगे। कई जगह पे लोग खदान के रिश्ते हुए पानी पर निर्भर है। पानी पर नहीं, मतलब खदान का पानी की तो अलग बात है, नाले पे निर्भर है। नाले पे निर्भर है। जो नालियां हैं उससे कपड़े धोले जा रहे हैं, नहाया जा रहा है, तो वो स्थिति है। तो पहला हमारा जो पहला महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि स्वच्छ जल जाना, हर घर तक पानी पहुँचे, क्योंकि पानी बेसिक्स ज़रूरत है हर एक घर की, हर एक व्यक्ति की। तो पहला वो। दूसरा, जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको उनकी सुधार की ज़रूरत है। पिछले जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं पिछले 20 साल से नगर निगम में बनने के बाद भी, आज भी हम लोग 20 साल पुराने जगह पे ही खड़े हैं। तो विकास कहाँ तक हुआ है, नहीं हुआ है, आप लोग भी इस धनबाद से हैं, आप भी बता सकते हैं कि आपकी क्या समस्याएं झेल रहे हैं आप। तो जो टूटी हुई सड़कें हैं उन पे तुरंत उसका सॉल्यूशन हम लोग लेके आएंगे। साथ ही साथ जो नाले जाम पड़े हुए हैं, कचरा उठाव नहीं हो पा रहा है, उसका पहले दिन से ही उस पे काम करना चालू करेंगे। और तीसरा कि उसका डंपिंग, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की भी बात आपने कही जी। जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उनको स्वरोजगार से और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको हम लोग कहाँ से जोड़ पाएंगे, कैसे जोड़ पाएंगे, उसके लिए प्लानिंग कर। शहर में सिटी बस की सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लोग धनबाद तो आते हैं, लेकिन उनको फिर वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। लास्ट में लोग ट्रकों में लोड होकर जाते हैं। जी, वाकई ये हम लोग की टीम ने और हम लोगों ने मिल के जब वर्कआउट किया था, तो वाकई ये बड़ी समस्या है। आज भी जो 10,000 रुपये कमाता है, अगर सिंदरी से आ रहा है धनबाद में और वापस जा रहा है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है। तो सिटी बस की सुविधा को फौरी तौर पे कैसे जो बसेस पड़ी हुई हैं उन्हें कैसे तुरंत चालू किया जा सके, साथ ही साथ नई बसेस की व्यवस्था कैसे की जा सके, उसमें भी ई बस सेवा का हमारा प्रावधान है। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं जो कॉलेज जाती हैं, या उनके लिए
हम लोग फ्री बस सेवा का की तैयारी है कि वो फ्री बस सेवा का लाभ ले सकें। और जो साथ ही मैंने कहा कि महिलाओं के लिए जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो घर तक सुरक्षित पहुंच सकें और उसके लिए पिंक बस सेवा का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। जब आप फील्ड में निकल रहे हैं तो किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है जनता का और लोग किस तरह की आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं? देखिए, धनबाद में जो हम लोग जब जिन वार्डों पे हम लोग जा रहे हैं, आज भी जो भी लोग हैं उन्हें जो उनका जो प्रॉब्लम्स है, कहने को तो सब कहते हैं कि हम विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे जरूर, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग एक नागरिक के तौर पे बात कर रहे हैं। आपके लिए बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, या धनबाद के हर उस परिवार की बात कर रहे हैं जो उस समस्या से जूझ रहा है। तो हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि और साथ ही साथ हम लोगों ने इसलिए 100 दिन का मास्टर प्लान रोड मैप तैयार किया है कि पहले 100 दिन में हम लोग क्या कर पाएंगे और उसकी ज़मीनी हकीकत पहले 30 दिन में दिखा के रखेंगे। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ अपील करेंगे धनबाद के आम लोगों से जो 23 तारीख को मतदान देने जाने वाले हैं? देखिए, हमारा धनबाद के लोगों से यही आग्रह है कि वो सोच समझ के अपने वोट का निर्वहन करें, वोट दें और धनबाद को बेहतर बनाने के लिए वोट करें, बेहतर व्यक्ति के लिए वोट करें। मैं नए धनबाद के मजबूत नए जी, और इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह हीरा है, क्रमांक 18 है। हम चाहेंगे कि हम लोग मिल के धनबाद को संभाल सके, धनबाद को एक नई ऊंचाई पर ला जाए। बिल्कुल। चंदन, आप बताइए कि किस तरह से रवि बुंदेला एक उत्कृष्ट प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच आए हैं और आने वाले वक्त में ये लोगों के लिए कारगर साबित हो सकते हैं अगर ये मेयर बनते हैं तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि नगर निगम एक ऐसा चीज़ है कि ये राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। आप विधानसभा लड़ रहे हैं, लोकसभा लड़ रहे हैं, नगर निगम जो है ये आम व्यवसायियों के लिए, आम एनजीओ वाले के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता को ये चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे पास इतनी समस्याएं हैं, जो छोटे छोटे समस्याएं हैं आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बिल्कुल। पार्क बने हैं लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। बिल्कुल। पार्क में हम तब जाएंगे जब घर से बीमारी हालत से बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल। हम तो घर में बीमार हैं, नली बजा रहा है, रोड टूटा हुआ है, मच्छर काट रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स, बिजली का कनेक्शन से इतना ग्रसित हैं कि बहुत बड़ा बीमार हो गया है जो इतना सुंदर धनबाद था। अब इस बीमारी से जब हम दूर होंगे तब तो हम पार्क में जाके सेहत का लाभ लेंगे। तो हमको तो घरे में नगर निगम बीमार कर दिया। के लिए भी आपको 100 रुपए पर माह चुकाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ तो ऐसा टैक्स का बोझ लाद दिया गया है जो धनबाद की जनता अब वहन नहीं कर पाएगी। इस टैक्स के बोझ का सरलीकरण के लिए हम लोगों ने जब 25 व्यक्ति मिलके, इसमें व्यवसायी भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, क्या क्या मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए नगर निगम से, वो सारे चीज हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। ये एक मैनिफेस्टो नहीं है, धनबाद का भविष्य है, धनबाद की नींव है। लोगों से यही मेरा अपील है कि हमारा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, हम एक व्यवसायी हैं, आपके बीच का बच्चा है, हमें एक काम करने का मौका दीजिए। जो अपने आप को विकास पुरुष बोल रहा है वो क्या विकास किया? वो बरसात में विनोद बिहारी चौक हेडलाइन में आदमी ट्रक डूब गया है, बस डूब गया है, आदमी को तो छोड़िए। रानी बांध तालाब में आप ऐसे बीटेक और इंजीनियर प्रत्याशी उतारे थे जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। ऐसा डीपीआर तैयार हुआ जो पहले रोड बना, फिर जनता के पैसे से उस रोड को तोड़ा गया और कुछ दिन 6 महीना लगभग बेकार बांध से लेके रानी बांध तालाब तक उस जनता को डुबाया गया। फिर जनता के टैक्स से बचाता हुआ पानी को फिर अब पैसा खर्चा करके उसमें सन्निहित किए। तो इसलिए धनबाद की जनताओं से इतना ही अपील करेंगे कि आप सही लोगों को चुनिए और विकसित धनबाद के लिए आप हीरा का दामन थामिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी रवि बुंदेला जी से बात हुई, चंदन जी से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई धनबाद को अगर विकसित बनाना है तो आपको हीरा जैसा व्यक्ति चाहिए। और हीरा जैसा व्यक्ति कौन है, हीरे जैसा विकास कौन कर सकता है, धनबाद को डायमंड सिटी में सही मायने में कन्वर्ट कौन कर सकता है, यह सोचने का समय है। और 23 तारीख आपके पास टाइम है, 23 को आप सोच समझकर निर्णय लें। और
लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी महती भूमिका निभाते हुए मतदान जरूर करें। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।